के लिए नींव का पत्थर होगा। ठीक भाई साहब, जिस तरह से आपने महामहिम के साथ, गुलाब जी कटारिया के साथ, महापौर जी के साथ में नितिन जी गडकरी से मुलाकात की, जो बोर्ड की मीटिंग थी उसमें भी आप एकदम लगे हुए थे कि एलिवेटेड रोड तो मैं इस बोर्ड के अंदर बना के रहूँगा। सर, क्या आश्वासन आप लेके आए? ऐसा है कि ये एलिवेटेड रोड वास्तव में उदयपुर की ऐसी महत्व आवश्यकता है कि जो 7-8 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले बन जाना चाहिए। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने उसके लिए प्रयास किया, लेकिन कतिपय लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने उसमें रोड़े अटकाए। अब तो स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अगर कोई भी रोड़े अटकाएगा तो लोग उन लोगों का विरोध करेंगे। और ये रोड, मेरा विश्वास है कि 2-4 महीने के अंदर, जैसा नितिन गडकरी ने, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेक्निकल अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को 19 तारीख का समय दिया है और वो स्वयं 12 तारीख को उदयपुर में आ रहे हैं। अपने यहाँ नेशनल हाईवे, चित्तौड़ नेशनल हाईवे का 6 लेन का और देबारी बाईपास का उद्घाटन करने के लिए। उस दिन उन्होंने इस बात का कहा कि मैं मेरे अधिकारियों को उस दिन होंगे, उनको वहीं रोक के, आवश्यकता हुई तो वहीं रोक लूँगा, नहीं तो मैं नई टीम भेजकर इस काम को, उदयपुर की इस महत्वपूर्ण योजना को पूरा करूँगा। कोर्ट ने जो बताया था आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको आपने कहा मैं स्पेशली देखूंगा और अपने अधिकारी यहाँ से भेजूंगा। ऐसा है कि सत्य बात यह है कि इसमें किसी ने, खाली वो उस समय के नियम थे, अब तो उसमें भी चेंज हो गए कि 90 डिग्री का कोण नहीं होना चाहिए, रोड के ऊपर कर्व नहीं होना चाहिए, लेकिन वो गाइडलाइन भी नेशनल हाईवे के लिए है, 30 फीट 40 फीट की रोड के लिए नहीं है। लेकिन उसको भी टेक्निकल रूप से हमारे महापौर जी स्वयं चीफ इंजीनियर है, उन्होंने उसको ठीक कर दिया है। और अब इस एलिवेटेड रोड में एक और नई बात है कि जो स्टेशन से चालू होकर कलेक्ट्री तक ख़त्म हो रही थी, अब वो कलेक्ट्री के गेट तक ख़त्म हो रही थी, अब वो 400 मीटर, आधा किलोमीटर लगभग और बढ़ेगी और वो कलेक्टर निवास तक जाकर ख़त्म होगी। और उसके 2 स्पान, एक तो हॉस्पिटल की तरफ, दूसरा शास्त्री सर्कल की ऊपर, वो कलेक्टर अपने ये चौराहे, कोर्ट चौराहे के ऊपर 2 स्पान निकलेंगे, एक जाएगा हॉस्पिटल की तरफ और दूसरा जाएगा अपने शास्त्री सर्कल की ओर। तो निश्चित रूप से आगामी 1-2 साल के अंदर उदयपुर की जनता का ये सपना पूरा होगा। आड़ को लेकर जो आप बहुत ही संवेदनशील हैं और सारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आड़ को स्पेशली आप देख रहे हैं, तो कहाँ तक होगा कि इतने मकान जो बन चुके हैं वो किस तरह से हटाए जाएंगे? ऐसा है कि पिछले लंबे समय से ये आड़ उदयपुर की आधारभूत एक टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। मैं जब गांधीनगर पिछले चुनाव में था तो साबरमती भी एक ऐसी नदी थी जो गंदगी का, शहर का गंदा पानी था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस साबरमती रिवर फ्रंट को ऐसा बनाया कि जहाँ अमेरिका के, चाइना के प्रधानमंत्री को भी उस टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर लाकर बताया। तो वैसा तो बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी मिनी साबरमती रिवर फ्रंट आयड हो सकता है। तो उसमें से काफ़ी कुछ काम, मैंने तो ये बात सही है कि घोषणा ही की थी, लेकिन जब मैंने माननीय गुलाब चंद जी कटारिया आए, उनसे चर्चा की, तो उन्होंने कहा मैंने 75 करोड़ रुपये सैंक्शन करवा चुका हूँ, उसके दोनों तरफ पेड़ लगेंगे। नदी का 30 फीट चौड़ा जो पानी साल भर बहे, जो अपने इसमें रिसाइकलिंग होके पानी आएगा और ऊपर तक पहुंचाकर इस नदी में साल भर बहे, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और उसके बाद बारिश के 2-4 महीने तक नदी के पूरे में बहेगा। तो ये एक अच्छा आकार मेरा अंदाज़ा 6 महीने में ले लेगा। और ये जिस ढंग से मार्किंग की है, ये बात सही है कि इसमें कतिपय प्रभावशाली लोगों का भी उसमें जो बात आ रही है, उनके भी कब्जे हैं, मकान हैं कहीं कहीं, तो उसको चिन्हित कर रहे हैं। और चिन्हित करके पहला काम तो इसकी पूरी जहाँ से आयड चालू होती है और अपने
इंडस्ट्रियल एरिया तक, जहाँ तक इस शहर का भाग आता है वहाँ तक इसकी पूरी मार्किंग करके और पिलर लग के और जो भी आवश्यक होगा उसको बंद कर मतलब फेंसिंग करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे ताकि ये चिन्हित हो जाए परमानेंट कि भाई आड़ ये। अब कब्जा कैसे हटेंगे, क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चिन्हित करके आड़ यहाँ है, इस बात को 2-4 महीने के अंदर बिल्कुल हम उसको पूरा करेंगे। कुछ जगहों पर कृष्णपुरा में, जहां आप विगत 1 माह पूर्व गए थे कृष्णपुरा में आयड की तरफ, वहां पर कुछ मकानों के बाहर लाल रंग से उसको चिन्हित किया गया है। और आपने अभी हाल ही में जब आप आयड में थे तब आपने कहा था कि 7 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई होगी चिन्हित होने की। अब चिन्हित तो वे हो गए, तो क्या अब उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा? ऐसा है, देखो मेरी बात तो सुनो कि मैं आज के दूँ आपको हो गया, कल चिन्हित हो गया है, बाउंड्री बन जाएगी। अब हो सकता है उसमें कितना टाइम लगे मैं नहीं जानता, क्योंकि एक आध मकान तो है नहीं, ये इतने वर्षों के कब्जे हैं जी। अब उसमें 2 तरह की बातें आई है जो मैंने प्रशासन से की। जहाँ पक्की बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, पक्का निर्माण नहीं है, खाली कब्जा है, तो उसको तो प्रशासन कभी भी नोटिस से हटा सकता है। तो अब क्या है कि इसका पूरा चिन्हित करके जब मैप पे आ जाएगा, मैप पे, अब उसके बाद प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा करके इसमें कैसे इसका समाधान किया जाए, ये उनसे चर्चा करके ही बता पाएंगे। ठीक है, वहाँ चाय पी लो, बढ़िया। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।